तुम चाहे तो देख लो, मैंने लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए जमीन और कुआं बेचा है, पानी का तो लिखा ही नहीं है, पानी का तो लिखा ही नहीं है। अब वो बात अब इतनी छोटी तो थी नहीं, दोनों की बात, दोनों की आवाज सुनने में वह गांव के सभी लोग वहां पहुंचे। गांव वालों के सामने भी उस बेचने वाले ने कह दिया, देखो भाई, मैंने तो इस कंडीशन पर बेचा था, एग्रीमेंट पर भी मैंने ये लिखा है कि भूमि, क्योंकि ऐसा ही लिखा जाता है, पानी बेचने की बात कब लिखी जाती है? क्यों वकील साहब, ऐसे पानी की तो बात होती नहीं, कुआं और जमीन। वो कहता नहीं, लिखना पड़े था, लिखा नहीं है मैंने तो पानी बेचा ही नहीं है, पानी तो मेरा है, पानी के पैसे देने पड़ेंगे। उसने इतने दिन कुएं में पानी निकाला, पानी का प्रयोग अपने खेती के लिए, भूमि के लिए किया, घर के लिए किया, उस सब पे पानी के प्रयोग का पैसा मुझे दे दे। अब वो जनता भी परेशान, वो भी सोच में पड़ गई, अब क्या करे, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, विचार कर रहा था। उतने में उस सरल स्वभावी जो जिसने खरीदा था उसका दिमाग चल गया। कभी कभार ऐसा होता है वकील साहब, पुण्य का उदय होता है तो जो सरल स्वभावी होता है उसको बहुत आसानी से तरीके मिल जाते, छली कपटी अपने ही जाल में उलझ जाता है, और वो सरल हृदय, उसको एक युक्ति सूझी। वो जितनी जनता, जितनी गांववासी खड़े थे उनके सामने वो कहता है हाथ जोड़कर, ठीक है मैंने मान लिया, मैंने मात्र जमीन और कुआं खरीदा था, पानी इनका ही है। वो कहते ये अब इसको क्या हो गया, अब ये भी उल्टी बातें कर रहा है। वो गांववासियों से कह रहा है ठीक है मैंने मान लिया, ये पानी इसका है और कुआं और खेत तो मेरा है। बोलो गांववासियों, ये कुआं और खेत मेरा है। सबको पता था, कुछ महीने पहले ये सौदा हुआ है। सबने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये कुआं और खेत आपका ही है। ठीक है, पानी इसका है ना, तो इनसे कह दो 1 महीने से मेरे कुएं में उनने पानी भर के रखा था, उसका किराया दो। पानी उसका है ना, मैंने पानी का प्रयोग किया, मैं दे दूंगा उसका मुआवजा, पर 1 महीने से उसने मेरे जो कुएं में, मेरा कुआं है, सबके सामने बोला उसने, मेरा कुआं है और मेरा खेत है, मेरे खेत में और मेरे कुएं में उसने 1 महीने से पानी भर के रखा है ना, 1 महीने का किराया मेरे कुएं का भी और जमीन का भी दो। वो सोच में पड़ गया और कहते रुको रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, मात्र 1 महीने के किराए से काम नहीं होने वाला, उससे कह दो आज के आज मेरा किराए का घर खाली कर दो, आज के आज मेरा जो कुआं जो तुम पानी भर के रखे हो ना अपना पानी, आज के आज पानी ले जाओ वापस। और ये भी ध्यान रखना, पानी निकालते समय 1 बूंद भी अगर मेरे जमीन पे गिर गई, 1 बूंद भी, क्योंकि कुआं किसका, जमीन किसकी, मेरी, मेरे कुएं से और मेरे जमीन से तुम्हारा पानी ले जाते समय 1 भी बूंद जमीन पे गिर गई ना, तो जितनी बूंद गिरेगी उससे 100 गुना में मुआवजा तुमसे ले लूंगा, ध्यान रखना। वो तो उसको ठगने के लिए आया था, वो बेचने वाला तो उसको ठगने के लिए आया था, पर उसे पता नहीं था कि ठग को भी महाठग मिल जाता है। इतना मुंह सीना तान के आया था, मैं तो पानी का भी पैसा ले लूंगा, पर कितना पैसा ले पाया, इतना समूह लेकर वापस जाना पड़ा। सबके सामने आखिर कहना ही पड़ा ठीक है भाई, कुआं और जमीन तेरी है तो पानी भी आज से तेरा ही है। ठगों के साथ ऐसा ही होता है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ठगों को ठगने वाला भी मिल जाता है। जब महाठग मिलता है ना, तभी अकल ठिकाने आती है। क्या करे क्या करे, उसके पहले जीवों को समझ में ही नहीं आता कि मैं किसके साथ छल कर रहा हूँ। छोड़ो इस छल के मल को, छोड़ो इस छल के मल को, छोड़ो इस परिणति को, दूसरे के ठगने को, अन्यथा पता नहीं कितनी कितनी आपत्तियां तुम्हारे सामने आ जाएगी। साक्षात इसी पर्याय में आपत्तियों का घर दिखता है, तो फिर अगली पर्याय में क्या होगा। कर्म जब साक्षात उदय में आएगा तब क्या होगा, उसका भी तो विचार करो। सोमप्रभ स्वामी समझा रहे हैं अगले श्लोकों में कि छोड़ो भाई, छोड़ो, थोड़ी तो दूसरों को ठगने की तुम्हारी प्रक्रिया छोड़ दो।
कम से कम जिनसे 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 तुमने कुछ उपकार कुछ प्राप्त किया है उनके प्रति तो सद्भाव धारण करते हुए उनको ही कम से कम ठगना छोड़ दो। कम से कम देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर ही मायाचारी की परिणति छोड़ दो। क्योंकि यहाँ किया गया कर्म निधत्ति निकाचित रूप फलीभूत होने वाला है। ये पक्का है, ये पक्का है। हमारे देव शास्त्र गुरु सभी वीतरागी है। वे आपको कोई साप नहीं देंगे, वे आपके साथ कुछ दगाबाजी नहीं करेंगे, पर तुम्हारे कर्म भी तुमसे यही कहेंगे, बेटा तू तो दगाबाज निकला। कर्म तो यही कहेगा, बेटा तू तो दगाबाज निकला, पर मैं सबसे बड़ा इस संसार का ईमानदार हूं। मेरे साथ कोई धोखा कर नहीं सकता, मुझे कोई रिश्वत दे नहीं सकता। कहीं भी उपाध्यक्ष जी रिश्वत के काम हो सकते हैं, पर ये ऐसी हमारी पालिका है कर्मों की जहाँ कोई रिश्वत का काम नहीं चलता। सबसे ईमानदार है, सबसे ईमानदार है। पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ने एक साथ। क्या करें अब पंडित जी, श्लोक बहुत बचे और समय कम बचा है। श्लोक बहुत बचे और समय अपने पास कम बचा है, तो 2 श्लोक हम एक साथ पढ़ते हैं, 54 और 55 नंबर का। मेरे पीछे आप पढ़ने का प्रयास करना। विधाय माया विविधैरुपायै परस्य ये वञ्चनमाचरन्ति ते वञ्चयन्ति त्रिदिवापवर्ग सुखात् महामोह सखा स्वमेव। और एक पढ़ना है, माया विश्वास विलास मंदिरम दुराशयो य कुरुते धनाशया सोनर्थ सार्थम न पतन्तमीक्षते यथा विडालो लगुड़म पया पिबन्। पढ़ो दोनों श्लोकों को। सोमप्रभ स्वामी भी कह रहे हैं ठग को महाठग मिलता है। क्या कह रहे हैं, ये जना विविधै उपायै मायाम विधाय परस्य वंचनम आचरन्ति। जो जीव, जो पुरुष नाना उपायों के द्वारा नाना साधनों के द्वारा मायाचारी करते हुए दूसरों को परस्य वंचनम आचरन्ति, दूसरों को ठगने का आचरण करते हैं, दूसरों को दगा देने का प्रयास करते हैं, ते महामोह सखा त्रिपवार्ग सुखात् स्व एव वंचयन्ति। वह दूसरों को नहीं ठगते, वे दूसरों को नहीं ठगते, वे अपनी मोह माया रूपी जाल से वह मित्र स्वर्ग मोक्ष आदि आदि सभी सुखों को अपने आप से ही वंचित कर देते हैं। अपने आप को इन सभी सुखों से वंचित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरों के साथ जैसा करने का प्रयास किया था ना, वैसा वैसा ही तेरे साथ होगा। नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। धोखेबाज के लंबे समय तक कोई मित्र रह नहीं सकते। क्यों रहेंगे? कौन रहेगा? कौन मैत्री कर सकता, करना चाहता है धोखेबाज के साथ, दगेबाज के साथ? कुछ समय तक 1 आध बार 2 बार 4 बार तुम सामने वाले को ठग सकते हो, धोखा दे सकते हो, पर लंबे समय तक तुम्हारा अपना कोई नहीं बचेगा। अरे मित्र क्या, घर परिवार के लोग भी तुम्हारी ठगाई और तुम्हारी बेईमानी देखकर तुमसे दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब रिश्ता है, नाता है, व्यवहार है, सो निभा रहे हैं, पर भीतर भी ये सोचते कहाँ से इससे पाला पड़ा, क्यों हमारे परिवार में, क्यों हमारे घर में जन्मा। जो दूसरों को ठगने का मायाचारी करते हुए अपनी
स्वयं का कुछ विशेष दिखाने का प्रयास करता है, वह नियम से विशेष बनने के चक्कर में सामान्य को भूलकर गड़बड़ कर लेता है। गड़बड़ कर लेता है मोह के कारण, उस माया के कारण। नियम से वर्तमान में इस लोक में भी मित्र परिवार सुख गया और परलोक में भी स्वर्ग और मोक्ष दोनों भी सुख गया। बेचारा इस लोक से भी गया और परलोक से भी गया। इस लोक में कोई अपना नहीं बचा और परलोक में कोई अपनाने वाला नहीं बचा। नहीं बचा। ना मानो तो करके देखो, ना मानो तो करके देखो। करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं। सगा किसी दगा किसी का सगा नहीं होता। ना मानो तो करके देखो, ऐसा कहा जाता है, पर करना मत। नहीं तो कौदो महाराज ने कहा था कि करके देखो, सुपाटनी खड़े होके सुन ही रहे कि करके देखो, मैं करके देखता हूँ। नहीं करना। जितनों ने किया है, जितनों ने किया है उतनों ने भुगता है। इसलिए मत करो धोखा, मत करो किसी से धोखा। बहुत बहुत गहरी बात करें। माया विश्वास विलासम, जो यह माया के साथ जीता है उस पे इस संसार में कोई जीव विश्वास करना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता। आप लाख चिकनी चुपड़ी बातें करके क्षमा मांगने के लिए पहुंच जाना, पर जिसने एक बार धोखा दे दिया है उससे हर व्यक्ति बचना चाहता है। हर व्यक्ति बचना चाहता है। यह दुराशया धनाशया अविश्वास विलास मंदिरम मायाम कुरुते, जो दुष्ट दो पापी अभिप्राय वाला, दुष्ट अभिप्राय वाला, पापी अभिप्राय वाला माया से युक्त होता है। किसके लिए? किसके लिए? वह धनाशया, धन की इच्छा, धन की आशा के पीछे अविश्वास करता है। वह कभी 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 जीवन में पुनः विश्वास को प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसलिए धन की इच्छा से अविश्वास का क्रीड़ा स्थान मायाचारी को मत करो। सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ। यहाँ लिखा है वो पढ़ के जय कुमार जी सुना रहा हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो दुष्ट अभिप्राय के साथ मनुष्य इच्छा से, धन की इच्छा से या किसी मान सम्मान आदि आदि की भी इच्छा से अविश्वास को प्राप्त करता है, अविश्वास को धारण करता है, माया को धारण करता है, वह क्रीड़ा स्थान है मायाचारियों का। इसलिए उसे जीवन में सुधार करने का, छोड़ने का प्रयास करो। सहापतंत अनर्थ सार्थम न ईक्षते यथा पया पिबन पिडाल। क्या कह दिया? इसलिए अतः, इसलिए ये सोचो, आई हुई विपत्तियों के समूह को नहीं देखता। इसलिए आई हुई विपत्ति को देख लो। हम पे नहीं आई है तो कम से कम पड़ोसी पर आई हुई आपत्ति को देख लो। आज मेरे पुण्य के उदय से मैंने की गई मायाचारी, मैंने की गई ठगाई छुप गई। पर ये ध्यान रख लेना, जब सामने वाले ने, दूसरे ने की गई ठगाई नहीं छुप पाई है पाटोदी, तो हमने की भी ठगने वाली, छुपने वाली नहीं है। नहीं है, नहीं है। आती हुई आपत्तियों के समूह को वह देख ही नहीं पाता। कैसे देखेगा? कैसे देखेगा? देखने के लिए आंख भी तो खुली होनी चाहिए, पर नहीं देख पाता, नहीं देख पाता। कितनी कितनी गजब की बात कह दी। जो पर्युषण में मैंने कहा था वही सोमप्रभ स्वामी ने कहा, या ऐसा कह दो सोमप्रभ स्वामी की बात को मैंने कहा था। वह मायाचारी करने वाला बिड़ाव है, बिल्ली है, बिल्ली के भांति है। बिल्ली तो स्वयं आंख बंद करती है और सोचती है दुनिया मुझे देख ही नहीं रही। मायाचारी करने वाला यही सोचता है। बिडालो लघुड़म, जैसे बिल्ली डंडे खाती है आंख बंद करके, ये सोचती मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। ऐसी मायाचारी करने वाला कर्मों के डंडे खाता है, पर यही सोचता है मुझे तो मायाचारी करते हुए, ठगाई करते हुए, दगा देते समय किसी ने देखा ही नहीं। किसी इंसान ने देखा हो नहीं देखा हो, किसी व्यक्ति ने देखा हो नहीं देखा हो, पर
केवली ने भी देखा है और कर्मों ने भी देखा है, कर्मों के डंडे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, पड़ेंगे ही पड़ेंगे। माँ, कर्मों के डंडे पड़े कि नहीं पड़े? ये स्त्री पर्याय मिली, यही तो कर्मों का बहुत बड़ा डंडा है। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी संभल जाओ और भाग लो, भाग लो। डंडे पड़ने पर भागती कि नहीं? जैसे बिल्ली पे डंडे पड़ते हैं भाग जाती है। कर्मों के डंडे पड़ रहे अभी से साहब, भाग लो, भाग लो, भाग लो। कहाँ भागना है निर्णय आपका है। कसायों के साथ भागोगे, कसायों को साथ लेके भागोगे तो नरक निगोद में और भागना पड़ेगा, और कसायों को छोड़कर भागोगे तो स्वर्ग और मोक्ष की ओर भागोगे। भाग लो। गड़ेकर जी अध्यक्ष, वत्स गुलमाती से क्षेत्र, भाग लो। जा रहे वासिम, कहाँ भाग रहे हैं? भाग लो कि भाग लो, निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। कसायों के साथ भागते 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 चतुर्गति का बहुत भ्रमण हो गया। अब अपने जीवन में रहस्यों को समझते हुए, उस रीति नीति को समझते हुए जीवन में भाग लो, सत्य में भाग लो, तभी सिद्धालय में भाग ले सकते हो। जाओ, समय हो गया है, जाना तो सबको है। कौन रुका आज तक? कोई नहीं रुका। आड़े टेढ़े डंडे कंडे के साथ पड़ती है ना डंडे, कैसी कैसी परिणति है, मरने के बाद भी बेचारे पड़ता है ना, नहीं होता? मरने के बाद चिता पे रख के कलाप क्रिया, क्या कहते, कपाल क्रिया, कपाल क्रिया होती है। मरने के बाद भी डंडे पड़ रहे हैं। सोचो, सोचो, कहीं ना कहीं टेढ़ापन मायाचारी की होगी, आंख बंद करके पाप किए होंगे, इसलिए तो कर्मों के डंडे पड़ रहे हैं, जैसे बिल्ली को डंडे पड़ रहे थे। वो डंडे खाती है, आपत्ति दिखती है, पर फिर भी मायाचारी जीव छोड़ नहीं पा रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है। माया को छोड़ोगे तो ही हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। जब सर्प धागा सीधा करना पड़ता है, होना पड़ता है, तब जाके बिल में और छेद में जाता है। हमें भी सिद्धालय जाना है तो अपने आप को, अपने परिणाम परिणति को सीधा करना पड़ेगा। करेंगे पुनः सीधे करने का प्रयास। हम तो प्रयास ही कर सकते, होना नहीं होना आपके हाथ में है। आप चाहो तो सीधे भाग लो, और आप चाहो तो टेढ़े भाग लो, निर्णय आपका है। करेंगे पुनः समय पर समय की बात को, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।